हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। बच्चों, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। आप लोगों को मैंने आदिकवि वाल्मीकि नामक पाठ से पढ़ाया कि वाल्मीकि जब तमसा नदी के तट पर जाते हैं, वहाँ उनको पंछी के जोड़े दिखाई देते हैं। उन पंछियों के जोड़े में से एक को कोई बहेलिया मार देता है और क्रोध में आकर के मुनि के द्वारा उसे श्राप दे दिया जाता है। श्राप तो दे देते हैं महामुनि वाल्मीकि, लेकिन श्लोको अयम आम्नायाद अन्यत्र छंदसाम नूतनो अवतारः आसीत्। जैसे ही उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन श्राप जो दिया उन्होंने, वह जो श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तोम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह जो श्लोक था, यह एक अलग तरह का श्लोक था। उस समय श्लोको माने श्लोक, अयम माने यह, आम्नायाद अन्यत्र छंदसाम। आम्नायाद वेदों से, अन्यत्र माने अलग, छंदसाम माने छंदों का, नूतनो माने नया, अवतार माने अवतार, आसीत माने था। उस समय यह श्लोक वेदों से अलग छंदों का नया अवतार था। उस समय ऐसा कोई श्लोक वेदों से अलग नहीं बोला जाता था, तो यह नया अवतार था। एवं ब्रुवतस्य हृदि महती चिंता बभू। इसीलिए उनके मन में एवं इस प्रकार से ब्रुवतः माने बोलकर, तस्य माने उनके, हृदय माने हृदय में, महती माने बहुत अधिक, चिंता बभू चिंता होने लगी। न बोलने के पश्चात इन्होंने पूछा, बोल तो दिया, बोलने के पश्चात इनके मन में अत्यधिक चिंता होने लगी। अहो शकुन शोक पीड़ितेन मया किमिदम व्याहृतम। अरे शकुनी, पंछी के शोक से, पंछी के दुख से पीड़ित होने के द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, किम इदम व्याहृतम, मेरे द्वारा यह किस प्रकार का व्यवहार कर दिया। अरे मैं पंछी के शोक से, पंछी के दुख से पीड़ित होकर मैंने यह किस प्रकार का व्यवहार कर दिया, ये मैंने क्या कह दिया। अत्रांतरे वेद मूर्ति चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम्य सस्मित उवाच। अत्रांतरे, तभी वहां पर कुछ समय पश्चात, वेद मूर्ति चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा, वेद मूर्ति चार मुखों वाले भगवान ब्रह्मा, महामुनि उपगम्य, महामुनि के उपगम्य माने पास में आकर, सस्मित उवाच मुस्कुराते हुए, उवाच माने बोले। तभी वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा, चार मुखों वाले भगवान ब्रह्मा महामुनि के पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, महामुने आपन्न अनुकंपनम ही महताम सहजो धर्म। बेटा ये सुक्ति है बच्चा लोग, यह आपन्न अनुकंपनम ही महताम सहजो धर्म। महामुनि वो कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा, आपन्न पीड़ितों की या पीड़ितों पर, अनुकंपनम माने दया करना या अनुकंपा करना, महता महान लोगों का, सहजो माने स्वाभाविक, धर्म माने धर्म होता है। जो पीड़ित होते हैं उन पर अनुकंपा करना या उन पर दया दिखाना महान लोगों का सहज धर्म ही होता है। श्लोकम ब्रुवता त्वया तु एषः एव धर्म पालितः। श्लोकम ब्रुवता, श्लोक बोलकर, त्वया माने आपके द्वारा, तू धन एषः, यह एव माने ही धर्म पालिता, धर्म का पालन किया गया है। श्लोक बोलकर आपके द्वारा उसी ही धर्म का पालन किया गया है। पीड़ितों पर अनुकंपा आप कर रहे हैं। तत् न
अत्र विचारणा कार्य, तत्र उसमें न माने नहीं, अत्र माने यहाँ विचारणा कार्य, विचार करने का कोई कार्य है, उसमें यहाँ सोचने योग्य कोई कार्य नहीं है। सरस्वती मद छंदादेव त्वयि प्रवृत्ता, सरस्वती मत मेरे द्वारा कहे जाने पर ही, मेरे द्वारा कहे जाने पर ही, आदेश देने पर ही आपके ऊपर प्रवृत्त हुई, अर्थात आपके ऊपर बैठी। सांप्रतम यथा नारदाश्रुतम तथा त्वम श्रीमद्भगवतो रामचंद्रस्य कृष्णम चरितम वर्ण। सांप्रतम अब, यथा जिस प्रकार से, नारदाश्रुतम नारद के द्वारा, जिस प्रकार से नारद के द्वारा श्रुतम माने सुना गया है, तथा उस प्रकार से माने आप श्रीमद्भगवतो रामचंद्रस्य श्रीमान भगवान रामचंद्र के कृष्णम माने किए गए चरितम माने चरित्र का वर्ण माने वर्णन करो। अब जैसा कि आपने नारद से सुना है उसी प्रकार श्रीमान भगवान रामचंद्र जी के द्वारा किए गए चरित्र का वर्णन कीजिए। मत प्रसादात निखिलम च रामचरितम तव विदितम भविष्यति। मत प्रसादात मेरे प्रसाद से, मत प्रसादात अर्थात मेरे प्रसाद से, मेरे आशीर्वाद से, निखिलम रामचरितम, निखिलम माने संपूर्ण, रामचरितम माने राम का चरित्र, तब माने आपको विदितम भविष्यति याद हो जाएगा। मेरे प्रसाद से संपूर्ण रामचरित्र आपको याद हो जाएगा। किम बहुना यावन महीतले गिर समुद्रा स्थास्यन्ति तावत लोके रामायण कथा प्रचलिष्यति इति आदिश्य भगवान अब्जयोनि अंतर्हितो अभवत। किम बहुना अत्यधिक क्या कहें, अत्यधिक क्या कहें, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि अत्यधिक क्या कहें। यावत माने जब तक मही तले, इस पृथ्वी तल पर, गिर माने पर्वत, सरित माने नदियां, समुद्र माने समुद्र, स्थास्यंत माने स्थापित रहेंगे, तावत माने तब तक, लोके माने संसार में, रामायण कथा रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। इति माने इस प्रकार का आदेश माने आदेश देकर भगवान अब्जयोनि भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है। तो भगवान ब्रह्मा अंतर्हितो अभवत विलीन हो जाते हैं। अत्यधिक क्या कहें, जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत, नदियां, समुद्र स्थापित रहेंगे तब तक संसार में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। इतना आदेश देकर भगवान ब्रह्मा अंतर्हित हो गए या विलीन हो गए। ततो योग बलेन नारदोक्तम समग्रम रामचरितम अधिगम्य गंगा तमसयो अंतराले तटे सप्तकांडात्मकम रामायण आख्यम आदि महाकाव्यम रचयामास। ततो उसके पश्चात योग बलेन, योग के बल से, नारद उक्तम नारद के द्वारा, उक्तम माने कहे गए, नारद धन उक्तम गुण संधि है, नारद के द्वारा बताए गए, समग्र माने संपूर्ण, रामचरितम अधिगम्य राम के चरित्र को याद करके, गंगा तमसयो अंतराले तटे, गंगा और तमसा के अंतराले माने बीच वाले तट पर, सप्तकांडात्मकम 7 कांडों वाले, रामायण आख्यम आदि महाकाव्यम रामायण नामक आदि महाकाव्य की रचयामास माने रचना किए। उसके पश्चात अपने योग बल के द्वारा, नारद के द्वारा कहे गए संपूर्ण रामचरित्र को याद करके, गंगा और तमसा के बीच वाले तट पर 7 कांडों वाले रामायण नामक आदि महाकाव्य की रचना किए। तदनंतरम मुने विश्रामार्थम 2 अपराश्रमो अभूतम। उसके पश्चात मुने माने मुनि के, विश्रामार्थम माने विश्राम के लिए, 2 माने 2 अपर आश्रम अभूताम, 2 दूसरे, अपर माने दूसरे, आश्रम माने आश्रम भी, अभूताम माने हुए। एक चित्रकूटे अपरस्य कानपुर मंडलांतर्गतम ब्रह्मावर्तांतः। एक चित्रकूटे, एक तो चित्रकूट में, अपरह माने दूसरा, च माने और, कानपुर मंडल अंतर्गतम ब्रह्मावर्तांत, कानपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मावर्त में, जो कि आधुनिक बिठूर नामनीय स्थाने, आधुनिक
इस समय के बिठूर नामक स्थाने माने स्थान पर आसीत माने है। अत्रैव यहीं पर लव कुश योह जनु अभूत, यहीं पर लव और कुश का भी जन्म हुआ। उसके पश्चात 7 कांडों वाले रामायण नामक महाकाव्य की उन्होंने रचना की। उसके पश्चात मुनि के विश्राम के लिए 2 और आश्रम भी थे। एक चित्रकूट में था और दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मावर्त में, जो कि इस समय बिठूर नामक स्थान पर है। यहीं पर लव और कुश का जन्म भी हुआ। एवं आदि कवि है यशसा, एवं इस प्रकार से आदि कवि के यशसा माने यश को, ख्याति माने ख्याति प्राप्त करने वाले, भवत माने हुए, लोके माने संसार में, महामुनि ब्रह्मर्षि, यह महामुनि ब्रह्मर्षि माने ब्रह्मर्षि। इस प्रकार से यह महामुनि ब्रह्मर्षि संसार में आदि कवि के नाम से विख्यात हुए, आदि कवि के यश से विख्यात हुए। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आदि कवि वाल्मीकि जो नामक पाठ है इसे पूरा कर दिया हूँ, और इसका प्रश्न उत्तर और सारांश मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आप लोग इसे पढ़िए और इसे लिख भी लीजिए। धन्यवाद।